संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की किसी मचलती शामों ने तरसती चाहे तरसी कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। Tamo, ay invitation to party, ay ang dahan. Ay ang dahan. मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का। ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯤꯡꯉꯥꯈꯝꯕꯟ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯖꯃꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯆꯥꯅꯤꯄꯥꯅ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯥꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ, ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ꯫ ये मीडिया वाले तो खड़े रहेंगे ना, हम अपना छोड़ो अपना करते रहो, बिकॉज दे विल कीप डूइंग। मेरे दोस्त को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है। Sana bayang leba kisiwa toro bo thawai na thobi mana mana Sana bayang ki thawai thado kre bagi ko do bayang ki seba toro bo seba thawai thado ko mana ai sa do wa khan su ya ma sa bu ni thamoi su ya ma sa bu ni agi ma sa da kari ma ta ma Kaya tawag leijadabani yamna phabani geisado wakhan sawo isani Kaya nungai tawo isa nungai tro isa thabo karamai nungai tro isa ga baba kaina ra ga Saga mama kaina ra ga karamai nungai ba phawi bari bero Chai mo Ai mo imara मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसकी छाँव में कि माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किसी की काजल से किया जो वादा था निभाऊंगा एक दिन आऊंगा एक दिन नहीं ममांग लेप से जैसे मैं हम ले पौन थमे फन ले पजे बनोय बो मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे
खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। दीपक बीएसएफ का बहुत ही बहादुर जवान था, ये बहुत बहादुर सिपाही था, बहुत बहादुरी से लड़ा। ये जो बीच में हमारे ये 3-4 दिन का जो युद्ध चला है और पाकिस्तान का जो सामने की पोस्ट है उसको ध्वस्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुर्भाग्यवश जब एक और ये अपने टारगेट को ये मारने के लिए निकले, ऊपर से एक गोला इनके बगल में आके गिरा जिसके कारण ये जख्मी हो गए। बावजूद इसके इन्होंने 2 दिन तक जीवन के लिए संघर्ष किया। दुर्भाग्यवश हम इनको नहीं बचा पाए, लेकिन हमें इस बात का फ़ख्र है कि इन्होंने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है और देश इसको कभी नहीं भूलेगा। वो बीएसएफ का आदमी है और बीएसएफ इनके घर की देखभाल के लिए जो कुछ हमसे होगा हम सब इनके लिए खड़े रहेंगे और बीएसएफ इनके परिवार के पीछे खड़ा है, इनको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ओ ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा ना सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा ना सका सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा ना सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा ना सका ओ वतना वे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं इतना नसीबों वाला था ओ देश मेरे तू जीता रहे तूने शेर के बच्चे पाले एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सो लाल तेरे रखवाले ओ देश मेरे तू जीता रहे तूने शेर के बच्चे पाले एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सो लाल तेरे रखवाले ओ ओ ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी तेरे दिल की आरज़ू मैं बह जावा तेरी खेतों मैं लगी रावा इतनी सी तेरे दिल की आरज़ू ओ भाई करो साइड करो máy tổ ta hồ đang nghĩ dậy cái này máy tổ này nó thế này khi nó thế Sakit lah juga kan ada lagi. Baik. Mana? तो साइड कीजिए थोड़ा जल्दी करो Iya kita. Johnson tadi itu deh. Ain, datang dah hal kita. Kamera mak. cái này chẳng cái gì bỏ faktor Kamera mah tu sih kau ni. ये फास्ट लोग लोग बोलो खा ले Nó thua mà mang đồ lối thân đấy ạ. nó kan do ni ka phamga po phamga Ini kau aja kita lah, apa kan kali. Ini gak ni. jadi orang kita Đây là tiền môi là để sẽ lập Orang aku belum. Oh, mah itu. cái nào chúng ta thằng lên nâng bộ châu nâng sen mà cứ đâu luôn quay trở ma này khách nói Lagi kamera.
We are all proud of Constable Deepak Kumar. He has lived up to the best traditions of Indian Armed Forces, and we are proud of his sacrifice. And in this moment of grief, we are all united with the family, and we pray for the departed soul at this point of time. Through the sacrifice of Constable Deepak, we can only pray for the community to stand united, and in the face of any adversity against the country, we must stand united and give a befitting reply whenever there is any threat which is faced by our country. That's all the message which I would like to give. Thank you. संजय ने करवाया था गाड़ी आ रही है कोई घेरा लाने के लिए अब ले आओ चलो 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 मूव करो फटाफट मूव करो गाड़ी आ रही है मीडिया बाइट से लेकिन लोग मीडिया में होंगे ये हमारी पुलिस तो मीडिया बाइट कोई जो प्रॉब्लम चेन्नई बोलो हां ठीक है First of all, any time that our nation, its sovereignty has been threatened, entire nation is always together, and we have given a befitting reply to our enemies. Manipur has a very high representation in our armed forces, in our Central Armed Police Force and Assam Rifles, as we know, and they are one of the fittest soldiers to serve across the line of control, line of actual control anyway. And the fact is that in spite of the grave danger, he gave his life in the line of duty to the last. It's a matter of pride for entire nation. And Indian Army stands by the side and conveys our condolences to the grieving family. And we all are proud of him.
तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम न हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सर पे केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरी खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ बतलावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबा वाला था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला करना अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सही महफूज रही तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीन है तू मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क है काला पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू
सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ बतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिल ना दिल सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम
position! Fire! Start! Fire! Guard! Fire position! Guard! निशान कर दिया जा सकता Adjust! Guard! Shot! और मदद की! और मदद की! और मदद की! ये सब की! ये सब की! ये सब की! शहीद दीपक! भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯌꯥꯔꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯗꯤꯄꯛꯀꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯔꯚ ꯇꯧꯒꯦ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯔꯚ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯗꯤꯄꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁꯍꯤꯗ ꯑꯃꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯤꯔꯤꯕ He has attained martyrdom, and we are very, very proud of him. And he has gone to heaven, and we who are here will definitely do whatever that can for him and his family. As far as the conflict between India and Pakistan is concerned, many people say it was not a clear-cut win. But to me, it was a clear-cut win by India. Obviously, you'll be thinking, how do you say that it is a clear-cut win by India, isn't it? I will give you an example as to why it is a clear-cut win. When the Pakistani Prime Minister addressed the nation, he thanked 22 countries for stopping the fight, because he was looking for the fight to stop, for the war to stop, because Pakistan could not bear anymore. So the stopping itself, if you would have listened to his address, he thanked the US, he thanked UK, he thanked 22 countries. Whereas for us, we wanted to continue because we were winning. The losing side would always look for an escape route, whereas the winning side will want to continue till the enemy is down. So my countrymen, I'll put it this way, that
India has emerged as a victory, as the victor, and a new doctrine formulated by the Honorable Prime Minister is going to make the enemy think a number of times before carrying out any other terrorist strike. And the new doctrine is very, very clear. Anything you do to us, we will take it as an act of war. India will not differentiate between terrorists and the government which are supporting terrorists. The talks and terrorists cannot go together. Similarly, blood and water, terrorism and water cannot flow together. The Prime Minister says this is not an era of, Prime Minister agrees that this is not an era of war. But he also says this is not an era of terrorism, which is very correct. So I'm sure that this will put the Pakistanis and all other international community into some sort of a thinking that India really means business and we are not going to tolerate time and again any terrorist attack. Thank you very much. Mm.